हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग टैलेंट। तो आज हम जानेंगे प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट कि कंक्रीट बनाने की प्रोसेस क्या है। ओके, ये हम जानेंगे, स्टेप्स जानेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि अच्छे से कंक्रीट बन सके, उसमें कोई ड्रॉबैक्स ना हो पाए कि ओके। सो देखते हैं पहले, इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड कंक्रीट एंड बैड कंक्रीट आर द सेम। इसका मतलब ये है कि जो हम अच्छा कंक्रीट बनाना है हमको या बुरा या बैड कंक्रीट बनाना है, उसमें मटेरियल तो सेम रहेगा, बट इफ केयर इज नॉट टेकन एंड प्रॉपर प्रोसीजर इज नॉट फॉलोड द रिजल्टेंट कंक्रीट इज गोइंग टू बी बैड कंक्रीट। मटेरियल तो सेम रहेगा, लेकिन अगर हम उसमें अच्छे से ध्यान नहीं देंगे, उसकी प्रोसीजर में ध्यान नहीं देंगे, प्रॉपर तरह से उसको बनाएंगे नहीं, प्रॉपर तरह से प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे, तो रिजल्ट आखिर में यही मिलेगा कि वो एक गलत या बैड क्वालिटी का कंक्रीट हमको मिलेगा। सो हमको स्टेप्स जो है अच्छे से फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, जो जो कंक्रीट बनाने के लिए स्टेप्स होते हैं, बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, इनमें अगर क्या है थोड़ा भी गड़बड़ हो जाती है तो कंक्रीट बैड क्वालिटी का बनता है। ओके, सो देख लेते हैं स्टेप्स कौन कौन से हैं और इनको डिटेल में समझ लेते हैं। ओके, सो पहला है कंक्रीट बनाने में बैचिंग। बैचिंग का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स। ओके, कंक्रीट बनाने में हमको जो मटेरियल्स लगते हैं उसकी जो बैचिंग हम करते हैं वो हमको ध्यान रखना है, मतलब वो कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, बैचिंग कुछ हद तक ठीक रहती है। ओके, जैसे +-2 या +-3 इतना कम वो यूनिट, जैसे हम यूनिट किस चीज़ में ले सकते हैं, बैचिंग वॉल्यूम में हम मटेरियल को ले सकते हैं कि हाँ हमको वॉल्यूम में लेना है इतने वॉल्यूम। जैसे मान लो हमको M20 ग्रेड का कंक्रीट बनाना है, ओके, तो सीमेंट सैंड एग्रीगेट चाहिए होता है, तो हमको वॉल्यूम बैचिंग कर सकते हैं उसकी। ओके, या वेट बैचिंग, हम उसको वेट में नाप के ले सकते हैं। तो जब हम वेट या वॉल्यूम में मटेरियल को नापते हैं और लेते हैं तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम M20 के हिसाब से बना रहे हैं और उसमें जो इंग्रेडिएंट हैं ज़्यादा या कम हो गया, M30 का ग्रेडियंट डाल दिए, गलती हो जाती है किस। ओके, तो ये हमको नहीं करना। ओके, तो पहला पॉइंट ये है बैचिंग, उसकी अच्छे से मटेरियल को जो मेजरमेंट करके हमको लेना है। ओके, तो बैचिंग ये हो गया। मिक्सिंग, मिक्सिंग क्या होता है फ्रेंड्स? थ्रू मिक्सिंग ऑफ द मटेरियल इज एसेंशियली ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म कंक्रीट। हमको यूनिफॉर्म कंक्रीट बनाने के लिए एक यूनिफॉर्म कंक्रीट बनाने के लिए उसको अच्छे से मिक्स्ड करना होगा। ओके, तो हम दो मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं इसके लिए। एक तो पहला है हैंड मिक्सिंग, ओके, एंड सेकेंड वन मशीन मिक्सिंग। मशीन मिक्सिंग, ओके, तो आपको तो पता ही है आजकल हैंड मिक्सिंग तो नॉर्मली जब हम छोटे घर जो बनाते हैं वहीं यूज़ होता है। ओके, विलेजों में ज़्यादातर, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जो बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है उसमें तो हमेशा हम मशीन मिक्सिंग का ही यूज़ करते हैं। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कंक्रीट को अच्छे से मिक्स जरूर होना चाहिए। ओके, तो मिक्सिंग एक ये पॉइंट हो गया। तीसरा हो गया ट्रांसपोर्टिंग। ओके, सो ट्रांसपोर्टिंग हम किस किस चीज़ से कर सकते हैं? जो कंक्रीट की ट्रांसपोर्टिंग है, कंक्रीट कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय अ वैरायटी ऑफ मेथड एंड इक्विपमेंट, मतलब अलग अलग मेथड से या इक्विपमेंट के द्वारा इसको प्लेस मतलब ट्रांसपोर्टेट करके कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाते हैं। ओके, द प्रिकॉशन टू बी टेकन while transporting concrete is that the homogeneity obtained at the time of mixing। ओके, इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्टिंग हम उस व्हीकल से करेंगे जो, जैसे हम ले गए कंस्ट्रक्शन साइड में कंक्रीट, तो आप जानते हैं ये जल्द ही क्या है मिक्स, अगर हम मिक्सिंग इसकी नहीं करते रहेंगे प्रॉपर तरीके से तो ये जमना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो हमको इसीलिए हम RMC में ले जाते हैं ज़्यादातर, रेडी मिक्स कंक्रीट, जिसमें RMC क्या है घूमता रहता है और कंक्रीट फ्लो में रहता है। ओके, तो उसको जमने का टाइम नहीं मिलता। ओके, इसको हम किन किन चीज़ों से
ले जा सकते हैं, जैसे मोटर पेन हो गया, व्हीकल बैरो, हैंड कार्ड, क्रेन से ले जा सकते हैं, ट्रक मिक्सचर एंड डंपर्स ले जा सकते हैं। ओके, इस और पंप एंड पाइपलाइन से ये ट्रांसपोर्टेट करने के लिए इक्विपमेंट होते हैं। ओके, मेथड्स होते हैं, इन तरीकों से ले जा सकते हैं। ओके, तो ये आपके फोर्थ वन है प्लेसिंग। हम जब कंक्रीट को प्लेस करते हैं, ओके, हम अपने स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जहां डालते हैं, जो हमारा रीइंफोर्स्ड का स्ट्रक्चर प्रॉपर बना रहता है स्टील का, उसमें हम कंक्रीट डालते हैं। तो प्लेसिंग कैसे हो रही है? सो इट इज नॉट इनफ दैट इज कंक्रीट मिक्स करेक्टली डिजाइंड, बैच्ड, मिक्स्ड एंड ट्रांसपोर्टेड. इट इज अ utmost importance that the concrete must be placed in systematic manner to produce optimum results. इसका मतलब ये है कि सिर्फ यही काफ़ी नहीं है कि आप कंक्रीट की बैचिंग, मिक्सिंग और ट्रांसपोर्टिंग ये अच्छे से करें, उसको प्लेस कैसे करते हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट. सो हमको ये पहले ध्यान में रखना होगा कि जहाँ प्लेस करना है वहाँ फोम वर्क अच्छे से लगा हुआ है, उसकी स्ट्रीकिंग टाइम देखनी है. ओके, तो फोम वर्क हम जो लगाते हैं उसको कब हमको निकालना है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि फोम वर्क लगाते हैं और किन स्ट्रक्चर के लिए कितने टाइम तक लगा के रखते हैं. ओके, और उसका मिनिमम टाइम क्या है उसको निकालने का, फोम वर्क को. सो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं. तो ये सब ध्यान रखा जाता है. ओके फ्रेंड्स, सो आपको ध्यान देना है. इसमें अंडर वाटर कंक्रीट भी होती है. ओके, तो जो हम अंडर वाटर करते हैं, अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग किसकी मदद से करते हैं? हम ट्रीमी पाइप की मदद से करते हैं. आपको याद रखना है ट्रीमी पाइप. ओके, जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर होता है. ओके, डाया 20 सेंटीमीटर लेते हैं. ओके, फिर क्या है? ई हो गया कंपैक्टिंग. जब हम कंक्रीट को प्लेस कर दिए तो उसको कंपैक्ट करना बहुत ही जरूरी है. तो कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट is the process adopted for expelling the entrapped air for the concrete. जो हम जब प्लेस करते हैं कंक्रीट को तो उसमें एयर को हटाने के लिए हम कंक्रीट को कंपैक्टिंग करते हैं, कंपैक्ट करते हैं. ओके, सो ये बहुत टाइप के हो सकते हैं. हैंड कंपैक्टिंग हो गई. हैंड कंपैक्टिंग मतलब हम जैसे रॉड लेकर उसको कंपैक्ट करते हैं. ओके, हिट करते हैं ताकि उसमें वाइट न रहे. ओके, और कंपैक्शन ऑफ वाइब्रेशन हो गया. वाइब्रेशन मशीन्स जो होती हैं उनके द्वारा हम करते हैं, वही जनरली यूज होता है. ओके, और कंपैक्शन बाय प्रेशर एंड जोल्टिंग, एक प्रेशर लगा के कर सकते हैं. ओके, हैंड कंपैक्टिंग, वाइब्रेशन, ये सारे होते हैं हैंड. ओके, हैंड हो गया. वाइब्रेशन मशीनों के द्वारा हम कंपैक्ट कर सकते हैं. ओके, फिर एफ है क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट. क्यूरिंग इज अ मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसीजर ऑफ कंक्रीट. ओके, सो concrete drives its strength by the hydration of cement particles. The hydration of cement is not a momentary action but a process continuously for a long time. Okay, जो हाइड्रेशन होती है सीमेंट की, ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस होती है. ओके, सो हमको क्यूरिंग अच्छे से करनी है. टाइम जैसे हाई प्रेशर स्टीम क्योर्ड होती है. ओके, डेवलप्ड इन 1 day, लेस द स्ट्रेंथ एज मच एज 28 days स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्मली क्योर्ड कंक्रीट. मतलब हमको कम से कम जो आरसीसी स्ट्रक्चर है उसको 28 days तक क्योर करना है. ओके, उसकी सिंचाई, तराई करनी है. ओके, और लास्ट वन है फिनिशिंग फॉर अ बीम कंक्रीटिंग. फिनिशिंग में नॉट बी एप्लीकेबल. ओके, हम फिनिशिंग में क्या करते हैं? फोम वर्क फिनिशिंग करते हैं.
फर्स्ट हो गया, मतलब निकालते हैं फोम वर्क, जब स्ट्रक्चर बन गया उसका टाइम होगा तो फिनिशिंग फोम वर्क, फिनिशिंग फोम वर्क, अब फोम वर्क फिनिशिंग हो गया, सरफेस फिनिशिंग, सरफेस ट्रीटमेंट। ओके, इसको ये भी बोल सकते हैं सरफेस ट्रीटमेंट, मतलब ये कि उसमें जो चिपके रह जाते हैं यहाँ वहाँ उनको सब पूरा सरफेस को एकदम क्लियर करते हैं एकदम। अप्लाइड फिनिशर्स, फिर फिनिशर्स अप्लाइड करते हैं। ओके, सो ये एक प्रोसेस होती है कंक्रीट, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंक्रीट। ओके, तो आपको ध्यान रखना है पहले बैचिंग मेजरमेंट जो लेनी है मटेरियल्स की वो ध्यान से लेनी है, ज़्यादा कम नहीं करनी। कंक्रीट बनाने के बाद मिक्सिंग अच्छे से करवानी है, हैंड मिक्सिंग या मशीन मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग करानी है कंक्रीट की अच्छे से, ताकि वो ट्रांसपोर्ट के टाइम ही वो जम ना जाए। ओके, ऐसे में कंक्रीट बैड क्वालिटी का होता है। प्लेसिंग उसकी करवानी है, फिर उसको कंपैक्ट करना रहता है, फिर उसकी क्यूरिंग करते हैं, उसके बाद लास्ट फिनिशिंग। ओके, सो ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं और इसका थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, मतलब अच्छी बुक्स, रिकमेंडेड बुक आती हैं जो, उनसे आपको याद रहेंगी। ओके, मैंने आपको इसमें ऑलरेडी समझा दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आपको वैसे भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दिमाग में रहेगा ही आपको ये क्या होती है। ओके, प्रोसीजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंक्रीट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगर आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो। ओके, सो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो पे। ओके।